दुनिया में शराब के शौकीनों की संख्या बहुत बड़ी है। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की शराब पसंद होती है। किसी को विस्की पीना पसंद है तो किसी को बियर, रम। कुछ लोग एक विशेष ब्रांड की शराब के बिना नहीं पी सकते। सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी वाइन का खजाना है। वह सूरा बादलों की तरह तैरता है। हालांकि अंतरिक्ष में शराब का बादल पृथ्वी पर लोगों की पहुंच से बाहर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस वाइन की पृथ्वी से दूरी 10,000 प्रकाश वर्ष है। इसका मतलब है कि आज की तकनीक के साथ वहां पहुंचना लगभग असंभव है। एक तारामंडल में शराब का बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन दुर्भाग्य से वाइन का बादल धरती से 93 लाख अरब किमी दूर है। हालांकि वैज्ञानिकों का दावा है कि इस बादल में कहीं न कहीं कई यौगिकों का एक कॉकटेल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस कॉकटेल में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और अमोनिया जैसे हानिकारक यौगिक होते हैं। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है कि 1995 में एक्विला तारामंडल के पास खोजा गया यह तरल बादल हमारे सौर मंडल के व्यास से 1000 गुना बड़ा है। इस बादल में इतनी अधिक एथिल अल्कोहल है कि यह लाखों अरबों बियर की आपूर्ति कर सकती है। यदि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति 100 मिलियन वर्षों तक प्रतिदिन उस बियर की 3 लाख बोतलें पिएगा तो वह विशाल भंडार समाप्त हो जाएगा। यानी ये खजाना 100 करोड़ साल में भी खत्म नहीं होगा। दिलचस्प बात यह है कि उस तारामंडल में एक और निहारिका भी है। इस दूसरी खदान में अरबों लीटर लौकिक शराब भी है। यद्यपि वह शराब पीने योग्य नहीं है, वैज्ञानिकों का मानना है कि क्योंकि उस बादल का अधिकांश भाग जहरीले मेथनॉल से बना है। मेथनॉल का यह बादल 46,000 अरब किमी चौड़ा है। वैज्ञानिकों ने इस निहारिका का नाम धनु B2 रखा है। नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक बैरी टर्नर के अनुसार यह बादल हमें यह बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। वैज्ञानिकों के पास इस बात का भी संभावित उत्तर है कि अंतरिक्ष में शराब का स्वाद कैसा हो सकता है। अल्कोहल क्लाउड में एथिल फॉर्मेट होता है जो एक एस्टर है। इस एस्टर की गंध रास्पबेरी फल की तरह होती है और कई लोगों के अनुसार इसकी गंध रम जैसी होती है। तो ऐसा माना जाता है कि उस नक्षत्र की शराब का स्वाद रास्पबेरी स्वाद वाली रम जैसा हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सैगिटेरियस B2 नेब्यूला का तापमान 27 डिग्री से 232.2 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। कम तापमान और दबाव के कारण इन बादलों में रासायनिक प्रतिक्रियाएं बेहद धीमी होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।